प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इससे पहले हमने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बात की कि किस तरह जनरेट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जिसमें हमने देखा कि जब आप इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक्सेलरेट करते हैं, यानी एक तो उनकी स्टेशनरी स्टेट है, जब वो एट रेस्ट होते हैं तो उनका एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन जब आप उनको एक्सेलरेट करते हैं, उनको मूव करते हैं और एक्सेलरेट करते हैं, तब उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, जो कि दोनों अल्टरनेटिवली चेंज होते हैं, वेरी करते हैं, और इस तरह दोनों की वेरिएशन की वजह से हमारे पास जो डिस्टरबेंस, स्पेस में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है अराउंड द ट्रांसमीटर, उसमें जो वेव्स आते हैं उस डिस्टरबेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जिसमें हमने देखा कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है, और उसकी हमने जो प्रोपेगेशन है वो हमने देखा कि एक्चुअली अगर आप उसको डायरेक्शन और उसकी जो वेरिएशन है फील्ड वेक्टर्स में, उन तीनों को यानी डायरेक्शन को एक एक्सिस पे ले लें और जो उनकी फील्ड वेरिएशन है, वेक्टर्स की वेरिएशन, उनको बाकी एक्सिस पे ले लें, सो हम कुछ इसको यूं ड्रा कर सकते हैं कि सपोज एक आपके पास ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो कि वेरी कर रहा है अल्टरनेटिवली, यानी उसकी वैल्यू जो है देखिए हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। अल्टरनेटिवली का मतलब ये है कि यू जो आपके पास वेव फॉर्म आ रहा है, इसकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू आ रही है। इसी तरह अगर हम देखें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चेंज होगा तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी चेंज होता है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोड्यूस भी कर रहा है और वो साथ साथ चेंज भी हो रहा है। सो उसको हम यूं ड्रा कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर प्रोड्यूस होगा उसको हम यूं ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हम ड्रा कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप चेंज करते हैं सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड जब आप वेरी करते हैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह हम इसको ड्रा कर सकते हैं यूं, और इस तरह ये आपके पास आ जाएगा अनदर जो उसका रिवर्स डायरेक्शन है वो आ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि दोनों जो है वो वेरी कर रहे, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर हम इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन है देखें, वो अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पीक वैल्यू तक पहुंचती है, फिर वो डिक्रीज हो रही है जीरो पर, फिर ये देखें रिवर्स डायरेक्शन में अल्टरनेटिवली का मतलब है कि वो डायरेक्शन भी जो फील्ड वेक्टर है उसकी वेरिएशन, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो देखिए उसमें भी वेरिएशन आ रहा है, लेकिन दोनों जो है आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है। सो दोनों फील्ड वेक्टर्स हमने देख लिए और इनकी जो वेरिएशन है वो भी हमने देख लिए कि ये इस तरह प्रोपेगेट करते हैं। एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखे उसका और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसका एक दूसरे के दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल है, और चूंकि वेव जो है वो राइट की तरफ हम यहाँ से देख रहे हैं कि प्रोपेगेट कर रहा है, यूं जा रहा है, उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो राइट की तरफ है, तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि इन तीनों के दरमियान यानी फील्ड वेक्टर्स के दरमियान और डायरेक्शंस के दरमियान, यानी इसको मैं अगर c कहूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, इसकी मूवमेंट है एक्चुअली, यानी मैंने मूवमेंट को इस स्पीड से वेलोसिटी से शो किया हुआ है। सो तीनों के दरमियान एंगल क्या है 90 डिग्रीज, यानी हम यूं लिख सकते हैं E इज परपेंडिकुलर टू B, E इज परपेंडिकुलर टू B, इन दोनों फील्ड्स के वेक्टर भी 90 डिग्री का है दरमियान एंगल। इसी तरह आप लिख सकते हैं E इज परपेंडिकुलर टू C, यानी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरह B इज परपेंडिकुलर टू C, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के दरमियान और डायरेक्शन के दरमियान जो एंगल है वो भी 90 है। सो तीनों जो है वो एक दूसरे के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तो इनकी मूवमेंट है, किस तरह वो स्प्रेड होते हैं स्पेस में। और जब आप फॉर एग्जांपल इसके सामने एक तो जहां से आप इसको प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर ये आ गया ट्रांसमीटर, जहां से आप चार्जेस को एक्सेलरेट करते हैं, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। तब जब ये प्रोड्यूस होते हैं सो मूव करते हैं इस तरह, इस पैटर्न में ये मूव करते हैं, और आप देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जीरो हो रहा है तो उसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी जीरो हो रहा है। इसी तरह जब वो मैक्सिमम पे आते हैं पीक वैल्यू पर, तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी पीक पर आता है। सो दोनों की जो पीक वैल्यूज है, मैक्सिमम वैल्यूज, वो भी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, एक ही टाइम पर है, और जो इनकी
जीरो वैल्यूज है, मिनिमम वैल्यूज, वो भी एक ही टाइम के ऊपर आ रहे हैं। तो ये तो इनकी वो वेरिएशन आ गई मैग्नीट्यूड और इसकी जो डायरेक्शन है, किस तरह दोनों फील्ड जो है वो मूव करते हैं। अब अगर हम देखें जब ये ट्रांसमीटर से प्रोड्यूस होते हैं, मूव करते हैं, तो हम इनको देखिए रिसीव भी करते हैं। जिस तरह कि हम रेडियो से, फॉर एग्जांपल रेडियो आप ट्यून करते हैं, सो आप सुन सकते हैं, उससे आप चैनल सुन सकते हैं। तो जो चैनल्स आप सुन रहे होते हैं एक्चुअली वो रेडियो वेव से आ रहे होते हैं। रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर से, यानी जो स्टेशन है रेडियो स्टेशन, वो ये वेव्स प्रोड्यूस करता है, वहां से वो ट्रांसमिट करता है स्पेस में। और इसी तरह हमने यहाँ पर किसी रिसीवर के जरिए हम उसको जो है रिसीव करते हैं, तब एंटीना से वो यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ट्रांसमीटर से यहाँ पर आते हैं। तो देखिए अब मैनी चैनल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज के मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के जो वेव्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। यानी हमने पहले भी देखा था कि स्पीड इनकी कांस्टेंट है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो सबकी डिफरेंट होती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जब देखिए रेडियो का जो नॉब होता है, जब उसको हम ट्यून करते हैं, जो इसका नॉब होता है वो इसका बटन जिससे आप इसको जिसको घुमाते हैं आप मुख्तलिफ चैनल जो है वो चेंज करते हैं। तो जब आप एक इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो फ्रीक्वेंसी इन वेव्स की है जो आ रहे हैं आपकी तरफ रेडियो की तरफ, और जब आप इसकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी इन दोनों को मैच करते हैं, तो एक इफेक्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ये हम और भी सिंपल पेंडुलम में भी पढ़ चुके हैं कि जब आप जो फोर्स अप्लाई करते हैं सिंपल पेंडुलम पे, उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाए, सो इनका एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, जिसको हम इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। इस तरह इसमें भी रेजोनेंस होता है जब इसकी जो फ्रीक्वेंसी आप सेलेक्ट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाते हैं, सो हमें वो सुनाई देता है। एक्चुअली वही वेव्स हम जो है वो यहाँ पर सुन सकते हैं, उसकी जो चैनल है। तो एक्चुअली रिसीव तो सारे कर रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो वही होता है जिसके साथ, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। तो इस तरह हम उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। यानी यूं ट्रांसमिट होते हैं, यहां से प्रोड्यूस हो गए इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है पॉजिटिव या नेगेटिव, जब वो एक्सेलरेट करते हैं सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसमीटर जहां से प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये ट्रांसमिट करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, ये जब ये मूव करते हैं इसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन। ये इसकी प्रोपेगेशन आ गई। नेक्स्ट आप इसको रिसीव कर लेते हैं, और इस रिसीविंग को जब हम उसको किसी भी वायर के जरिए, रेडियो के जरिए, किसी भी चीज के जरिए रिसीव करते हैं, उसको हम कहते हैं रिसेप्शन। तो इस तरह हम उसको रिसीव करते हैं। तो आपने देखा कि ये एक्चुअली सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और इसकी जो प्रोपेगेशन है और रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और फिर अब इसमें एक और चीज है कि जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो आ रहे हैं, यानी जो वेव्स यहाँ पर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वेव्स है कुछ यूं आ रहे हैं, सो आगे कोई वायर है, जब उस वायर के ऊपर ये देखिए स्ट्राइक करते हैं यूं, सो वहां पर क्या करते हैं, चूंकि इसकी जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिवली चेंज होते हैं, देखिए उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो अल्टरनेटिवली चेंज होते हैं। सो जब वो किसी वायर के ऊपर, किसी कंडक्टर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, तो इसी तरह उसमें भी अल्टरनेशन प्रोड्यूस हो जाता है, यानी एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ आ जाता है, वो भी अल्टरनेटिवली चेंज होता है, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअली यहाँ पर जो अल्टरनेशन होगा इस वायर में, ये क्या करता है, जब ये खुद इसके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते हैं, वेरी करते हैं, सो ये इसके अंदर जो चार्जेस हैं उसका इफेक्ट भी इसी तरह होता है जो कि इन वेव्स का है। यानी बिल्कुल अपनी वेरिएशन की तरह उन चार्जेस को भी ये वेरी करते हैं, ये अल्टरनेटिवली उनकी जो मूवमेंट है उनको अफेक्ट करते हैं। सो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, वो मैच कर जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी, जो वेव्स आ रहे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल इसको मैं एफ नॉट कह देता हूँ, और जो वायर्स में फ्रीक्वेंसी है सपोज वो है कोई भी है एफ, आप इसको ले लें। सो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, मैच कर जाती है, क्योंकि एक्चुअली ये उनको वायर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही उनमें अल्टरनेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या करती है, मैच करती है।